हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। मैथ लाइक पर आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है अनुपात एवं समानुपात से। क्लास नंबर 2 है। 2 का 9वां प्रश्न। दो संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि एलसीएम 180 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा गया है? अनुपात दिया हुआ है 2:1 और दूसरे का, और एलसीएम भी 180 है। तो अनुपात है 3:4 दिया गया है और एलसीएम 180। तो इन संख्या का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, और 12 को एलसीएम 180 दिया हुआ है उससे भाग देंगे। जब 12 से भाग देंगे तो उसको 15 बार में काटेंगे। तो पहली संख्या बराबर 3 गुना 15, और दूसरी संख्या 4 गुना 15, यानी कि 3 गुना 15 45, और 4 गुना 15 60। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या आपका 45 है। इस सवाल का यही जवाब है। सवाल नंबर 10। 624 रुपया को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है तो C के कितना प्राप्त किया। यानी कि सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि कुल रुपया दिया गया है 624 और अनुपात में भी दिया गया है, और पूछा जा रहा है कि C का हिस्सा कितना है। तो ABC यानी कि A, B, C, उसे दिया गया है कितना? A का 1/2 और B का 1/3 और 4 का 1/5। और नीचे नीचे में एलसीएम करेंगे। नीचे का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम करने से आपका एलसीएम, नीचे नीचे एलसीएम करेंगे तो 12 आएगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12, और सभी संख्या में 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना करेंगे, 2 से कटेंगे 6, 3 से कटेंगे 4, और 4 से कटेंगे 12 को 3 बार में, और इस सब नीचे में जोड़ेंगे। तीनों का जोड़ेंगे 6, 4, 10, 3, 13 आया इस तरह। अब कुल अमाउंट दिया गया है कितना? 624। 624 को भाग देंगे 13 से, कितना बार में कटेगा? 48 बार में कटेगा। तो हर संख्या में 48 को गुना करेंगे। 48 गुना। पूछा गया है C का, तो हमको C का ही निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे। अगर B का भी पूछता तो B का भी गुना करते हैं, A का भी पूछता A का गुना करते हैं। हमको C का गुना कर रहा है। 3 8 है 24, 3 4 12, 13 14, 144, यानी कि C का हिस्सा है 144 रुपया। इस सवाल का यही जवाब है। सवाल नंबर 11। 1300 रुपया को PQRS में इस प्रकार बांटा गया कि
P बटा Q बराबर Q बटा R बराबर R बटा S बराबर 2/3 हो तो P को कितना रुपया प्राप्त हुए। सवाल में यही पूछा गया है कि कुल रुपया दिया गया है कि 1300 रुपया और PQRS में इस तरह बटा गया कि P का हिस्सा कितना होगा। यानी कि P Q R और S, P बराबर कितना होता है 2, Q बराबर भी 3 है, फिर इधर का Q बराबर 2, यहाँ 2 लिखना है, R बराबर 3 है, फिर यहाँ R बराबर 2 और S बराबर 3। अब उसको गुना करेंगे। इधर आगे संख्या 3 नहीं है तो जिस संख्या आगे में है उसी संख्या को बढ़ाएंगे। 3 है तो 3 बढ़ाएंगे, इधर 2 इधर नहीं है तो इधर 2 है तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे, इधर भी 2 2 करके बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 है 2 2 करके बढ़ाएं और आपस में गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9, 9 दूना 18। और ये संख्या भी आगे एक 3 बढ़ाएंगे, 3 तिया 9, 3 9 27। इस तरह इसका अनुपात बन गया, ठीक ना। इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65। 65 आया तो कुल अमाउंट दिया गया है 1300 रुपया। 1300 रुपया में 65 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 20 बार में। P का हिस्सा कितना है तो P यहाँ कितना है, P बराबर 8, यानी कि P बराबर 8 गुना 20, 8 दूना 16 और 1 0। P का हिस्सा 160 रुपया। इस सवाल का यही जवाब है। सवाल नंबर 12, एक स्कूटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात 5:5 या 7:5। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी से 8,000 रुपया अधिक है तो टीवी का मूल्य ज्ञात करें। सवाल में आपसे यही पूछा गया है कि अनुपात दिया गया है इतना और स्कूटर और टीवी से 8,000 रुपया अधिक है, यानी कि स्कूटर को S से लिखेंगे और टीवी को टीवी ये लिखते हैं। इसका अनुपात कितना है 7:5। ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि सवाल में भी पूछा गया है कि टीवी से स्कूटर का अधिक 8,000 रुपया है, यानी कि अधिक अनुपात में भी अधिक 2 है और ऐसा भी रियल में अधिक कितना है 8,000 रुपया। तो 1 बराबर कितना आएगा 4,000 रुपया। तो यहाँ टीवी का मूल्य पूछा गया टीवी बराबर 5 है। टीवी बराबर 5 गुना 4,000, यानी कि 4 5 20, यानी कि 20,000 रुपया टीवी का मूल्य है। और उसी प्रकार स्कूटर का भी पूछा जाता तो हमने कैसे निकालते हैं। स्कूटर का है अनुपात में 7 और इधर आया है 4,000, 4 7 28, मैंने 28,000 स्कूटर का मूल्य है और टीवी का मूल्य 20,000। रियल में तो 28,000 रुपये में स्कूटर नहीं मिलता है, लेकिन सवाल के अनुसार इस तरह
दिया गया है। टीवी का यही आपका आंसर है। सवाल में भी पूछा गया है टीवी का, तो टीवी का लेंगे। स्कूटर का पूछता तो स्कूटर का लेते हैं। सवाल नंबर 13, 735 रुपया के ABC में बांटा जाता है। यदि सभी को 25 रुपया कम दिया जाए तो उनके रुपये के अनुपात 1:3:2 हो जाता है। तो बताएं कि सी का हिस्सा कितना है। सवाल में यही पूछा गया है कि कुल मूल्य दिया गया है, कुल मूल्य है 735 और सभी को 25-25 करके रुपया कम कर दिया जाता है। तब उसका अनुपात 1:3:2 से बांटा जाता है। तो सी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले लिखेंगे कि कुल अमाउंट कितना है 35, 735 और सभी को 25 रुपया करके दिया जाता है। तो मेंबर कितना है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे। 25 दिया 75। अब इसे माइनस करेंगे 660। और इधर ए बी और सी अनुपात में कितना है 1:3:2। इन तीनों का योग कितना है 2, 3, 5 और 1, 6। अनुपात में योग 6 है और कुल मूल्य कितना बचा है 660। तो 660 इसमें भाग देंगे। 660 भाग देंगे तो 110 बार में कटेगा। 110 बार में कटा, यानी कि यहाँ पूछा गया है सवाल में सी का हिस्सा। सी का निकालेंगे। सी बराबर कितना है 2 और गुना इधर आया 110। अब इस तरह करके आया 220 रुपया। पहले जो बंटवारा किए थे उससे पहले 25 रुपया कटाए हैं हर मेंबर में, तो सी का भी उसमें अब जोड़ देंगे। 2, 5, 4, 2, यानी कि 245 रुपया सी का हिस्सा है। सवाल का यही जवाब है। बी का पूछा जाता तो बी का भी इसी तरह निकालते हैं और 3 गुना 11 110 कर देते हैं और लास्ट में जोड़ देते हैं 25 रुपया। तो बी का भी हिस्सा होता है। ए का भी उसी तरह निकालते हैं। ठीक। सवाल नंबर 14, 2430 रुपया को ए बी सी में बांटा जाता है। यदि उन तीनों को क्रमशः 5, 10 और 15 कम कर दिया जाए तो उसके रुपये के अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है। तो बताए कि बी का हिस्सा कितना होगा। इसमें भी सवाल में यही पूछ रहा है कि कुल अमाउंट भी दिया गया है और तीनों का 10, 5, 10, 15 रुपया कम कर दिया जाता है, तब इस अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले लेंगे 2430 रुपया और तीनों संख्या का ए दे रहा है 5 रुपया और बी 10 और सी 15। इस तरह करके आया 30 रुपया। 30 रुपया कम कर देंगे तो कितना आया 2400 रुपया। तब इस अनुपात में 2400 रुपया को बांटेंगे। ए बी सी 3:4:5। 3, 4, 7, 7, 5, 12। अब 12 से 2400 को काटेंगे। 12 से 2400 को काटेंगे कितना बार में 200 बार में कटाएगा। 200 बार में कटाएगा। तो यहाँ सवाल में पूछा गया है कि बी का हिस्सा कितना है। तो बी का अनुपात में कितना है 4 गुना 200
बराबर 800 रुपया, और पहले जो बंटवारा किए थे उससे पहले 10 रुपया कटाए थे, 10 रुपया कटाए हैं बी का, तो अब 10 रुपया उसको जोड़ देंगे, 890 रुपया, यानी कि बी का हिस्सा है 890 रुपया। सवाल नंबर 15, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलता है, तो बताएं कि उस विद्यालय में कितना प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जिसके छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो लड़के को बी से लिखेंगे और लड़की को जी से, यानी कि गर्ल, बी मीन्स बॉय, उसका अनुपात है 3:2। यहाँ सवाल में पूछ रहा है कि कितना छात्रवृत्ति नहीं मिला है ऐसा, या कि मिलने वाला लड़का कितना है 20%, नहीं मिलने वाला कितना है 80%, मिलने वाला लड़की है 25%, तो नहीं मिलने वाला 75%। अब 3 का 80% कितना होगा 2.4, 2 का 75% कितना होगा 1.5। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 4 और 1 4, 5 9, यानी कि 3.5, और इधर भी अनुपसंख्या में कितना है 3 और 2 5, 5 है, यानी कि 5 बराबर 3.9, तो 100% छात्र नहीं मिला, यानी कि 3.9/5 गुना 100। अब बराबर कितना आएगा 78%। मैंने लड़का लड़की 78% ऐसा है कि जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिला है। छात्र यानी कि छात्र में दोनों आते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक, इस सवाल का यही जवाब है। सवाल नंबर 16, एक व्यक्ति 1,65,000 रुपया को अपने पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटा जाता है कि पुत्री के आधा भाग, पत्नी के 1/4 भाग और पुत्र के 1/5 भाग तीनों बराबर हैं, तो पुत्री को कितने रुपये प्राप्त हुए। मैंने एक आदमी का 2 पुत्र हैं, पुत्री एवं पुत्र और उसका पत्नी, वो तीनों में बंटवारा कर रहे हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि पुत्री को कितना हिस्सा मिला। पुत्री, पत्नी, पुत्र। सवाल में पूछ रहा है कि पुत्री के आधा मीन्स 1/2, पत्नी को 1/4 और पुत्र को 1/5, और सभी का तीनों का बराबर है, तो बराबर कर देंगे, तीनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर कर देंगे तो नीचे में जोड़ेंगे, 5 4 9, 9 2 11, 11 आया। 11 को 1,65,000 में भाग देंगे, तो भाग कितना बार में जाएगा, उसको भाग देंगे 1 1 1 5, 15
और इधर 3 जीरो, यानी कि 15,000 में इससे कटेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि पुत्री को कितने रुपये प्राप्त, पुत्री को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, यानी कि पुत्री बराबर पुत्री का कितना है, यहाँ पुत्री का 2 अनुपात में, और इधर रियल में 15,000 गुना 2 गुना 15, यानी कि पुत्री को 30,000 रुपया हिस्सा मिला। ठीक, आज का सवाल यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।